दोस्तों, सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं आप लोगों के लिए खुदा के इस कलाम से आज मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। और उसमें मैं एक वर्ड जो है इंग्लिश में, मैं उस वर्ड के बारे से बताना चाहता हूँ आप लोगों को। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे नापसंद करते हो, मुझसे किसी प्रकार की बैर या भावनाएं हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे ज़रूर बैर भावनाएं रखते हैं, लेकिन इस खुदा के इस कलाम से आपको कोई बैर और कोई भावनाएं ना हो। आप इसके कलाम को सुने, मेरे को ना देखें। दोस्तों, मैं एक इंसान हूँ। मैं हो सकता है आप लोगों से मैं कोई गलती भी किया हूँ, कोई गुनाह किया हूँ, लेकिन मैं आज आपको इस कलाम से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप इसे सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक वर्ड जो है इंग्लिश में मेरे को मैं इस वर्ड को जो है बहुत दिनों से मेडिटेट कर रहा हूँ। 2-3 दिनों से जो है इस वर्ड को जो है मेडिटेट किया हूँ। और मैं इसको जो है बताना आप लोगों को बीच में मैं रखना चाहता हूँ। मैं ये वर्ड जो है, एक वर्ड आप लोगों ने सुना या नहीं मैं नहीं जानता। ये जो है सेकुलर है क्या? सेकुलर का मतलब है क्या? इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर? सेकुलर मीन्स विच इज नॉट कनेक्ट विथ गॉड, जो परमेश्वर से नहीं जोड़ता। ऐसी कार्य जो हमें परमेश्वर से नहीं जोड़ता। और हम सब जानते हैं दोस्तों, आज ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमें बिल्कुल भी परमेश्वर से नहीं जोड़ती। बहुत ऐसे कार्य हम करते हैं, ऐसे गीत हम सुनते हैं, ऐसे सॉन्ग हम गाते हैं। कोई लड़की या कोई लड़के लव में फेल हो जाते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं। कई लोग जो है ऐसे सॉन्ग सुनते हैं जो कि उनके सोचते हैं कि हमारे दिल के उन जख्मों को जो है बयां करते हैं। ऐसे बहुत सारे यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको ये सारी चीज़ें परमेश्वर से जोड़ती है? मेरा एक सवाल है आप लोगों से। क्या आपको ये ऐसे जब करते हैं, ऐसे कार्य जो हम करते हैं, कई लोग पबजी खेलते हैं, मैं भी पहले पबजी खेलता था, लेकिन मेरे को भी ये सब चीज़ें नहीं पता थी। और मैं पबजी खेलता था, मैं बहुत रात तक, कई 3-3, 4-4 बजे रात तक ही नहीं सोता था। और ये बिल्कुल भी जो है हम लोगों को परमेश्वर से नहीं जोड़ते। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं हमारे जीवन में, बिल्कुल भी परमेश्वर से हमको बिल्कुल भी नहीं जोड़ते। और उन कार्यों को हम करते हैं और हम परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। लेकिन परमेश्वर सब जानता है, सब देखता है। भाइयों, उसके लिए, उसके उन चीज़ों के लिए डरें। हमारे अंदर डर होना चाहिए। मेरे पास्टर ने मुझे बताया था एक बार कि आप किस चीज़ के लिए डरते हैं? क्या आपको कभी किसी चीज़ के लिए डर लगा था? बहुत सारे लोगों ने, जब बाइबल स्टडी कर रहे थे हम लोग, बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि हाँ, हम लोगों को इस चीज़ के लिए डर लगा, जब हमारी एक्सीडेंट हुई हमें डर लगा। लेकिन क्या हम उन चीज़ों के लिए डरते हैं जो परमेश्वर की नज़र में है, गलत है, और उसको करते हुए हम डरते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों। तो वो बेकार जो आप करते हैं और जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, उसके लिए कभी आपने डरा है? आपके लिए आपने कभी डरा है? नहीं, हमें डरना चाहिए दोस्तों। आपके लिए हमें डरना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है, जब बाइबल की हम कलाम में पढ़ते हैं, मेरे साथ आपका कलाम हो तो आप निकाल लीजिएगा। नीति वचन उसका चैप्टर 5 और उसका 21वां पद कहता है, क्योंकि मनुष्यों के मार्ग यहोवा की दृष्टि से नहीं छिपा। यहाँ पे कहता है कि मनुष्यों के जो मार्ग है, जो रास्ते हैं, वो परमेश्वर से नहीं छुपा, परमेश्वर से नहीं छुपा। और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। परमेश्वर हमारे सब मार्गों पे जो है क्या करता है? ध्यान करता है मेरे दोस्त। देखता है हमें निहारता है। तो हमें उन चीज़ों के लिए परमेश्वर से जो चीज़ें हमें जोड़ती नहीं, उन चीज़ों के लिए हमें डरना चाहिए।
हमें डर हो उन चीज़ों का हमें डर होना चाहिए, भय होना चाहिए मेरे दोस्तों। ऐसे कार्य हैं हमारे जीवन में, उनके लिए डरना हमें चाहिए। जब आप डरेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा और बड़ी आयास से आशीष करेगा। और जब उन कार्यों को आप नहीं करेंगे, वैसे कार्यों को आप जब जो करेंगे जो परमेश्वर से आपको छोड़ती है, और परमेश्वर और आपके रिश्ते को जो जोड़ती है, उन कार्यों को करेंगे तो आप बहुत सारे आशीषों को पाएंगे। कब? लेकिन जब आप करेंगे। लेकिन हम ऐसे कार्यों को करते हैं जो बिल्कुल भी हमें परमेश्वर से नहीं जोड़ती। इसलिए जो है बाइबल हमें कहती है, हम लोग अच्छे से एक दूसरे से बातें नहीं करते, हम अच्छे से एक दूसरे के साथ मिंगलशिप नहीं होते। एक दूसरे के साथ हम अपने माँ, अपने भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, किसी से भी अच्छे से बात नहीं करते। लेकिन क्या जब आएगा, मसीह आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग दोस्तों? ये मेरा कभी हम इन चीज़ों में सोचें, हम ध्यान करें। जब मसीह आएगा, हम एक दूसरे से ऐसी बातें क्यों नहीं करते, ऐसे काम को करते हैं जो परमेश्वर को दुख होता है, और उनको जो है हम उनको करते हैं और हम दुख पहुंचाते हैं परमेश्वर को। अब उन कार्यों को करके हम करते हैं, लेकिन दुख हम परमेश्वर को पहुंचाते हैं। जब मसीह आएगा मेरे दोस्तों, और आपको हम सबको जो है उसका हिसाब एक दिन देना पड़ेगा। और वो इसलिए जो है बाइबल कहती है कि और उस समय जब हिसाब देना पड़ेगा मेरे भाइयों, तो आपको जो है कोई मौका नहीं मिलेगा दूसरी बार। इसलिए बाइबल ये कहती है जब मसीह जब वो आए, तो ये ना हो कि तुम्हें छत से उतरकर नीचे जाके अपने भाई, अपने माँ या अपने बहन से माफ़ी मांगना पड़े, या ये कहना पड़े कि मैंने जो गलती किया है इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि जब मसीह आए तो आप जब छत में रहे तो आपको वो छत में लेके जाए, ना कि आप जब मसीह आए तो आप नीचे कहें कि अपनी माँ को, अपनी बहन, अपने भाई को ये कहें कि मुझे उसके लिए माफ़ कर दे, इन चीज़ों के लिए माफ़ कर दे। ये ना हो कि जब मसीह आए तो उन चीज़ों के लिए पछतावा करना पड़े जो आपने किया है, उन चीज़ों के लिए पछताना ना पड़े। ऐसे कार्यों को हम करें, और जब ऐसे कार्य को करेंगे, परमेश्वर हम सबको बहुत आयास से आशीष करेगा, बहुत आयास से आशीष। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।